डियर फ्रेंड्स, हमने जैसे आपसे वादा किया था कि हम यूपीएसआई के लिए आपको बिल्कुल मुफ्त एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, जिसमें अभी मेरे द्वारा वर्तमान में गणित विषय पढ़ाया जा रहा है और नौशाद सर के द्वारा जो है आपका मूल विधि संविधान चल रहा है। इस टॉपिक को जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रतिशत का दूसरा चैप्टर है, दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में हम जहां पे हमने पिछला वीडियो छोड़ा था उसके आगे हम जा रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य छात्र भी जुड़ सकें और हम ज्यादा से ज्यादा उनसे कनेक्ट हो सकें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलेगा, उससे हम और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे और भविष्य में हम लाइव लेक्चर्स ले पाएंगे। इसलिए आपका सहयोग हमें हमारा प्रेरणा देगा एवं हमारे लिए एक सहयोग की तरह कार्य करेगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रतिशत की बात जो आप करते हैं तो प्रतिशत चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टर्म पे, हमने बेसिक्स डिस्कस किया था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे यूपीएसआई 2026 के मैथ्स में पूछे जाएंगे और प्रतिशत में किस लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा है, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि राम की वर्तमान आय 6,000 रुपए प्रति माह हो तथा अगले माह उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तब वह अगले माह कुल कितनी आय प्राप्त करेगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। मैं पहला मेथड आपको बता रहा हूं। देखिए, दो क्या तीन मेथड हो सकता है, लेकिन हम दो ही मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो वर्तमान आय यदि हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति की वर्तमान आय हो या उसकी कुल आय हो, वो उसके लिए 100% होगी। उसी में वो खर्चा करेगा और उसी में वो बचाएगा, यानी उसी में उसका एक्सपेंडिचर होगा और उसी में उसकी सेविंग होगी। तो अपने आप में किसी भी व्यक्ति की आय जो होगी वो टोटल होगी 100%। तो देखिए यहां पे क्या है, 6,000 रुपए प्रति माह है, तो यानी जो आय है वो अपने आप में कितनी है, 100% है। ये हो गया 6,000 रुपए, ठीक है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, यहां पे आप देख रहे हैं 60, क्योंकि दोनों साइड 100 से भाग कर देंगे। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि वर्तमान आय 100% थी जो कि 6,000 थी, और वृद्धि होने के बाद वो कितने प्रतिशत हो गई होगी, 120%। तो 120 से जब हम दोनों साइड गुणा करेंगे तो 60 इंटू 120 और ये आएगा 12 पंजे 60, 12 6 72, तो यानी 7200 रुपए हो गई होगी। ये आपका पहला आंसर आएगा। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड जो आपका किताबी मेथड है वो कहता है कुछ इस तरीके से है कि यदि वर्तमान आय उसकी 6,000 रुपए रही होगी, उसमें 20% की वृद्धि हुई, अपॉन 100 किया, तो ये आया 6,000 इंटू 120 अपॉन 100, दोनों जीरो कैंसिल, तो यहां से आया 60 गुणे 120 बराबर 7,200 रुपीज। आप देख रहे हैं दोनों मेथड हम यूज कर रहे हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, जो किताबी मेथड करते हैं, यदि कोई भी संख्या x% से वृद्धि होती है तो हम उसमें करते क्या है, ओल्ड वैल्यू इंटू, मान लिया x% से वृद्धि हो रही है तो अपॉन x इंटू 100, और ये हो जाएगी न्यू वैल्यू। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं जो आपके किताब में अवेलेबल होगा या किताबी नॉलेज दी गई होगी। लेकिन हमें एग्जाम में ये नहीं लगाना है, हमें एग्जाम में लगाना है ये, क्योंकि इसको लगाने से आपका टाइम बहुत सेव होगा और आप इसके माध्यम से कई और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि श्याम की वर्तमान आय 12,000 रुपए है, तब यदि अगले 2 माह उसके वेतन में क्रमशः 20% व 30% की वृद्धि की जाए, तब वह 2 माह पश्चात कुल कितनी आय प्राप्त करेगा। तो देखिए, इसमें पहला मेथड की हम बात करते हैं, फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12,000 रुपए है, इसमें पहले माह यदि 20% की वृद्धि हुई तो ये 1/20 हो गया। नेक्स्ट जब आपका 30% की वृद्धि हुई तो ये इतना हो गया 1 + 30, यानी 12,000 इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 130 अपॉन 100, 2 जीरो यहां कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल,
अब ये देख रहे हैं 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 गुणे 13 और एक जीरो है ही है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब हमें करना है 144 इंटू 13, तो 4 तिहाई 12 को 2 हाथ में आया, 1 4 तिहाई 12 और 1 4 1 चौके 4, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 और 1 17 हाथ में आया, 1 तिहाई 3 और 1 चौके 4, तो यानी 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 1 1 जा 1, यानी ये वैल्यू टोटल आ रही है 18720। यानी अब वो वृद्धि होने के बाद जो आय हो रही है, वो वृद्धि होने के बाद हमारी आय हो गई है 18,720 रुपए। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। दूसरा मेथड यदि हमें लगाना है, शॉर्टकट मेथड को हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा वर्तमान आय है 12,000 रुपए और ये 12,000 रुपए ही हमारा 100% होगा। और यदि 100% है तो 2 जीरो यहाँ कैंसिल किया, 2 जीरो यहाँ किया, तो 1% हो गया। अब 1% हो गया तो 120। पहली बार इसमें 20% की वृद्धि आ रही है, 20% क्या आई तो 120 हो गया, और 120 हो गया तो 120 इंटू 120 बराबर हो गया 144, यानी 14,400। अब ये 14,400 ही अगले बार फिर से 100% होगा, तो ये वैल्यू आई 144,100। 1% फिर यहां से निकाला और ये निकाला तो ये कितना हो जाएगा, या आप इसका एक काम ये कर सकते हैं कि ये 1% आया, अब डायरेक्ट इसमें एंट्री कर दी 130%, यानी कितने परसेंट की वृद्धि अगली बार हो जा रही है 30% की, तो ये वैल्यू हो गई 144 इंटू 130 और सेम वैल्यू आएगी 18720 रुपीस। तो आप देख रहे हैं यहां से हमें क्या करना पड़ता, हम फॉर्मूले के मेथड से जाते तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करते उस केस में हम कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते थे कि माना ओल्ड वैल्यू ये है तो 1 प्लस x1 अपॉन 100 प्लस 1 प्लस x2 अपॉन 100, तो ये जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो लिखा जाएगा। लेकिन हमें फॉर्मूला मेथड यूज नहीं करना है, हमें ज्यादातर यूज करना है परसेंटेज मेथड। हम क्वेश्चन हमसे परसेंटेज में दिया जा रहा है, आंसर हमसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो हम ज्यादातर इसको यूज करेंगे। दूसरी चीज, हम फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, जीएस पूरी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, साथ में रीजनिंग भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, तो कितने फॉर्मूले याद करेंगे। इसलिए हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम शॉर्टकट को यूज करें और एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चंस लगा लें। तो हम इसीलिए देख रहे हैं सेम मेथड हमारा यहाँ यूज हो रहा है और सेम मेथड हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चंस का लगाने का तरीका है। अब आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन और लिखे गए हैं और ये 2 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है यदि P Q का 5 गुना हो तब Q P से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खासतौर से यूपीएसआई में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एक बात समझिए, इस तरह के क्वेश्चन का करने का तरीका एक होता है और वो तरीका मैं बता रहा हूं। बात हो रही किसके किसके बीच, P और Q के बीच। कह रहा है P Q का 5 गुना है, यानी P भाई साहब जो है Q के 5 गुना है, यानी ये Q के 5 टाइम्स हैं। और जब ये 5 टाइम्स हैं Q के, तो एक बात बताइए क्या हमको Q पता है। यदि हमें Q पता चल जाए तो उसका 5 गुना कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। और यदि हमें Q किसी भी तरीके से पता चल जाए तो उसका 5 गुना P हो जाएगा और फिर हम उसमें से देख लेंगे कितना हमारा कम है। तो देखिए जिस पॉइंट पे आपकी सारी चीजें रुक जाए, यानी जिस पॉइंट पे आपकी कहानी रुक जाए, उसी पॉइंट को आप हमेशा मानेंगे क्या 100, अपने आप से मान लेंगे 100। जब ये 100 हुआ तो इसका 5 गुना होगा तो ये भाई साहब कितने हो जाएंगे 500। फिर कह रहा है Q P से कितना कम है, तो Q भाई कितना कम है, ये 400 कम है क्योंकि ये 500 है और 100 है, दोनों के बीच का अंतर होगा तो कितना कम हो जाएगा 400। ये 400 कम है, कौन कम है, Q कम है। किससे कम है, P से कम है। तो जिसके बारे में बात होगी वो ऊपर, जिसके सापेक्ष बात होगी वो नीचे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा और परसेंटेज का चिन्ह। तो Q कितना कम है, 400 कम है। किससे कम है, P से। P अपने आप में कितना है 500 है। 100 से गुणा और परसेंटेज का चिन्ह, दोनों जीरो हटा दिए, 5 के पहाड़े से 20 बार में गया 4, और ये कितना आ जाएगा आंसर, इसका आ गया आंसर 80%। यानी Q P से 80% कम है।
और ये देखिए वाकई में 80% कम है, क्योंकि 400 यदि 500 अपने आप में 100% होगा तो 400 तो ऑटोमेटिक कितना होगा, 80% होगा। अब सेम दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है किसी संख्या के 75% में, यानी x के 75% में 75 जोड़ने पर x ही प्राप्त हो जा रहा है, बात तो यही की जा रही है। और जब ये की जा रही है तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है x का, कि x कितना होगा, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का एक तरीका देखिए, यानी किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा गया है, तो यानी बात सोचिए 75% में यदि 75 जोड़ा जा रहा है तो क्या यही 75% 25% के बराबर होगा, और ये 25% के बराबर होगा तो संख्या अपने आप में कितने की बराबर होगी, 100%। तो यानी आप देख रहे हैं 25% बराबर यहां से आ गया 75, तो 1% बराबर कितना, 3, तो संख्या अपने आप में कितनी हो जाएगी, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, 3 इंटू 100 इक्वल टू 300, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। प्रिय छात्रों, अब आप देख रहे हैं आपके सामने दो नए क्वेश्चन हैं, जिसमें है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 व 25% कम हो, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो एक बात सोचिए, या इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए। हमसे बात की जा रही है किनके बारे में, तीन संख्याओं के बारे में, ए, बी और सी के। तो एक बात कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 व 25% कम है। तो तीसरी संख्या ये है सी, इससे भाई साहब ये कितना कम है, 20% कम है, और इससे ये कितना कम है, 25% कम है। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी, यानी बात हो रही है ए के विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की बात हो रही है बी के सापेक्ष। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको तीसरी संख्या पता है, और जब तीसरी संख्या नहीं पता है तो आपकी पूरी बात कहां पे रुकी हुई है, तीसरी संख्या पे। यदि हमें किसी तरीके से सी पता चल जाए तो उससे बी 20% बी कम हो जाएगा, और उससे 25% हमारा ए कम हो जाएगा। तो पूरी बात कहां पे रुकी है, सी पे। जिस पॉइंट पे ये बात रुकेगी उसी पॉइंट पे आप इसको मान लेंगे 100, और इससे 20% यदि ये कम है तो 100 से 20 कम हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 80, और यदि इससे ये 25% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 75। तो यानी ये 75% हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है, 75 है, दूसरी संख्या कितनी है, 80 है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और इसका भाग कर देंगे। तो आप एक बात देख रहे हैं, ये जाएगा 4 बार में और ये जाएगा 5 बार में। फिर यहां पे देखिए 4 के पहाड़े से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 और 32, 32 आ गया, बचा 2। 75 को काटना है तो कैसे, 75 को इस तरह से काट रहे हैं, 5 बार में 4 बार में, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 32 हासिल आया 3 और 3, तो 4 सत्ते 28 और फिर बचा 20, तो 18.75, और 18.75 को यह हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। तो क्या आएगा, 5 25, हाथ में आया 2, 5 सत्ते 35 दूं, कितना आ जाएगा, 35 दूं 37, हाथ में आया 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, हाथ में आया 4, 5 एकम 5 और 4 93, यानी ये कितने परसेंट हो जाएगा, 93.75%। यानी ए बी का कितना परसेंट है, 93.75% है। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं, यानी यहां पे तो आंसर हमारा हो गया 93.75। दूसरे क्वेश्चन में जो कह रहा है कुछ इस तरीके से कि
यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त हो जाए तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, किसी संख्या के 60% में x का 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है x का मान, यानी वैल्यू ऑफ x। तो किताबी मेथड में करते क्या, किताबी मेथड हमारा ये कहता x इंटू 60 अपॉन 100 माइनस, यहां पे 60 है माइनस 60 इक्वल टू 60, ये 60 इधर जाएगा और जब ये 60 इस साइड में जाएगा तो यहां पे आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इंटू 60 अपॉन 100 इक्वल टू 60 और 60 120, 60 के पहाड़े से ये 2 बार में कटा, 100 इधर गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 200, x बराबर आ जाएगा 200। ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये था बुकिश मेथड, और हमें लगाना है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड क्या कहेगा, देखिए यदि 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त हो रहा है, तो एक बात बताइए 60% है, इसमें 60 घटा दे रहे हैं तो ये 60 प्राप्त हो जा रहा है। तो यानी यहां से देखा जाए तो 60% बराबर ही 120 है, और 120 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। अपने आप में संख्या कितनी हो जाएगी, 100%। दोनों साइड 2 से गुणा कर दिया जाए, 100 से गुणा कर दिया जाए, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 200। तो हम बिना x माने भी वह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों केसेस में हमारे आंसर सेम आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे x के टर्म में जा रहे हैं, यहाँ पे हम इसके टर्म में जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये हमारे स्टेप भी बचाएगी, ये कम स्टेप में हमारे आंसर्स आते जाएंगे, यहाँ पे स्टेप हमारे थोड़े से ज्यादा लगेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रिय छात्रों, अब आपके सामने जो 2 प्रश्न हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये एक आपको पिछले टर्म का आप जो वीडियो देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे, तो उस वीडियो में एक बात पाएंगे कि आखिरी टाइम में हमने कुछ फॉर्मूलों की बात की थी, और उसमें मैंने बात किया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है यानी खर्चा होता है, वो कुछ और नहीं होता है, कंजम्पशन इनटू रेट होता है, यानी खपत करने की दर ही हमारा क्या कहलाती है, खर्चा कहलाती है। और हमने एक बात और कहा कि आय जो होती है वो खर्चा प्लस बचत होती है। तो हर व्यक्ति की खपत करने की दर अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में चीनी की खपत करता है, तो एक नॉर्मल परिवार, 5 लोगों का परिवार मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 किलो चीनी एक महीने में खपत करेगा। तो यदि वो 5 किलो चीनी 5 रुपए के रेट से खर्चा कर रहा है, तो उसने 25 रुपए खर्चा किए। लेकिन यदि वही एक मिठाई की दुकान की बात करें, तो वो प्रतिदिन 25 किलो खपत कर रहा है, और वो प्रतिदिन 25 किलो खपत कर रहा है, तो 5 किलो के हिसाब से वो कितने रुपए हो जाएगा, 25 पचे 125 रुपए, यानी पर डे 125 रुपए खत्म कर दे रहा है। और वहां पे आप देख रहे हैं परिवार पूरे महीने में 25 रुपए खपत कर रहा है। तो यानी जिस दर से आपकी खपत होगी उसी दर से आपका खर्चा होगा। खर्चे और आय से संबंधित ज्यादातर प्रश्न इस पैटर्न पे आते हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस को ही हमें समझना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रतिशत में पूछे जाते हैं, और आपको उनसे घबराना नहीं है। उनको जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूं उसी मेथड से आपको लगाना है। देखिए, किताबी मेथड में कहता है, किताबी में 2 तरीके की बात करता है कि एक तो जब एक का मूल्य वृद्धि हो रहा हो तो दूसरा सिस्टम अपने आप को कितना कम कर ले कि ओवरऑल बजट समान रहे। दूसरे में कहता है कि यदि एक में कमी हो रही है तो दूसरा अपने आप को कितना बढ़ा दे कि ओवरऑल बजट समान हो। तो जो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसमें फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं जो बुकिश भी है। यदि मान लीजिए 25% की वृद्धि हो, तो मान लिया x% की वृद्धि हो रही है, तो सिस्टम अपने आप को इतने % बढ़ा दे तो ओवरऑल बजट क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये होता है कब, जब x% की वृद्धि हो रही है। उस केस में हम पूरे रिजल्ट को इतने % क्या कर लेंगे, 25% की वृद्धि होगी तो इतना हम गाड़ी चलाना कम कर देंगे, और जब कम कर देंगे तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा समान हो जाएगा। तो एक बात देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, x% की वृद्धि हो रही है, इस केस में हमारा फॉर्मूला होगा ये। तो देखिए क्या होता है, यदि 25% की वृद्धि हो रही है
तो 100 प्लस 25 इंटू 100% इक्वल टू ये आएगा 25 बटा 125 और 125 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे गया 5 बार में, 5 के पहाड़े से 20 बार में, तो यानी कितने प्रतिशत वो गाड़ी चलाना कम कर दे। वो अपनी गाड़ी को यदि 20% चलाना कम कर दे तो जितने वो 100 रुपए पहले खर्चा करता था उतना ही अब वो अब भी खर्चा करेगा। एक मेथड तो ये है, लेकिन मैं आपको ये मेथड कम सजेस्ट करूंगा क्योंकि किताबी मेथड में मैंने कहा कि आप फॉर्मूले कितने ज्यादा याद करेंगे, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं बल्कि उसके एवज आपको शॉर्टकट लगाना है। हमने कहा कि ये 100 रुपए है, ये कैसे बन रहा है, 10 लीटर पेट्रोल खर्चा किया गया 10 रुपए के रेट से, तो 100 रुपए खर्चा हुआ। यदि अब उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो जा रही है तो 12.5 हो गया। ये मान लिया हमें नहीं पता कितना गाड़ी वो चला रहा है, ये हो गया 10, 100, अभी भी उसका बजट सेम है तो यहां से x निकालेंगे 100 अपान 12.5 और जब ये देख रहे हैं तो ये टोटल कटेगा कितनी बार में, 8 बार में, तो यानी x का मान हो गया 8। तो कितने की कमी आ गई है, 2 की कमी आ गई। ये 2 की कमी कितने पे आई है, 10 पे आई है 2% की कमी, तो 100 पे कितने की आएगी, 20% की कमी। तो आप देख रहे हैं हम शॉर्टकट मेथड से सीधे इसी फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो रिजल्ट हमारा यहां पे है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। चाहे आप फॉर्मूला लगा लीजिए चाहे शॉर्टकट लगा लीजिए, दोनों के केसेस में आपका रिजल्ट समान होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि चाय की कीमत में 20% की कमी होने पर घर की गृहिणी चाय की खपत को कितना बढ़ा दे कि उसका बजट समान हो। तो अब मैं सीधे शॉर्टकट ही लगा दे रहा हूं। पहले चलिए आपको किताबी मेथड भी दिखा देता हूं। किताबी क्या कहता है, यदि 20% की कमी हो रही है तो उस केस में जब कमी होगी तो दूसरा सिस्टम अपने आप को बढ़ाएगा, और वो बढ़ाएगा कितना बढ़ाएगा, वो इतना बढ़ाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। तो ये कब होगा, जब x में कमी हो रही होगी, और जब कमी हो रही होगी तो आप रिजल्ट देख रहे हैं 20 अपॉन 80 इंटू 100, और ये रिजल्ट आएगा 1/4, और 4 के पहाड़े से कटेगा 25। यानी घर की महिला चाय की खपत को 25% बढ़ा दे तब उसको जो जितना पहले वो चाय पे खर्चा कर रही थी उतना ही खर्चा वो अब करेगी। सेकंड मेथड हम जो देखते हैं वो सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है, सेकंड मेथड हमारा कुछ ये कह रहा है कि पहले 10 रुपए के हिसाब से 10 किलो चाय यूज करती थी तो वो हो गया 100। अब मान लिया कि चाय की कमाई में 20% की कमी हो गई, और जब कमी हो गई तो अब वो कितने रुपए की हो गई, वो 8 रुपए की हो गई, लेकिन खपत हमें नहीं पता कितना हो रहा है, तो अभी भी वो खर्चा उतना ही करना चाह रही है। तो आप एक बात सोचिए, यहां पे 100 अपॉन 8 किया जाए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ रही है, देखेंगे आप, 2 के पहाड़े से 4 बार में, 50 बार में, 25 बार में, ये 2 बार में, और ये हो जाएगा आपका 12.5। अब 12.5 आ रहा है यानी वृद्धि हो गई है, वो खपत को बढ़ा दे रही है। कितना बढ़ा दी है, 12.5। तो टोटल कितने की वृद्धि हुई, 2.5 की। 10 पे वृद्धि हुई 2.5 की, तो 100 पे वृद्धि कितने की हो जाएगी, 25% की। और यही आंसर आपका यहां पे निकल रहा है। आप देख रहे हैं फॉर्मूले की कहीं भी जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले का यूज किए हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ना कि आपको किताबी मेथड को पढ़ना है। किताबी मेथड को आपको नहीं पढ़ना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट मेथड्स का उपयोग करना है, ताकि शॉर्टकट मेथड से आपका टाइम सेव होगा और अननेसेसरी आप फॉर्मूले को याद करने के प्रोसेस से बचेंगे।